ओके क्लास, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बिटवीन टू प्लेट्स. लेट वी सपोज दैट वी हैव टेकन टू प्लेट्स A and B and the direction of electric field is from A to B. Here difference between the two plates are del R. दोनों प्लेट्स के बीच का डिफरेंस del R है. Now we need to find here work done by the electric field. सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन. क्यों? क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. सपोज दैट अ चार्ज Q नॉट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द पोटेंशियल सरफेस VA. VA is the potential at the plate A and VB is the potential at the plate B. Let we suppose a test charge Q naught is traveling from the potential surface A to B. Now the work done by the electric field will be here W is equal to F into del R. हमने पढ़ा है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. नाउ द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी Q नॉट इंटू E. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में? F इज इक्वल टू Q नॉट E. हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है. Q नॉट इज अ चार्ज है. इफ़ सपोज दैट चार्ज इज़ अ 1 कूलम, अगर हम सपोज करें कि चार्ज हमारा 1 कूलम है, देन फोर्स विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है. नाउ द अमाउंट ऑफ द वर्क डन विल बी हियर W इज इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ E F and the work done will be E into dr. That is equation number 1. Now according to the definition of the potential difference, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? del V is equal to VB माइनस VA हमारा डेफिनेशन होती है. देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी del U इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? del V के हो जाएगा. सो वी कैन राइट हियर del V इज इक्वल टू VB माइनस VA इज इक्वल टू del U. इसको सपोज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. बट वी नो वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट del U इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन इसको हम कहते हैं. देन वी कैन राइट हियर del V इज इक्वल टू वर्क डन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? del V इज इक्वल टू माइनस E ऑफ del R. हम लिख सकते हैं del V इज इक्वल टू माइनस E ऑफ del R. हमारा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है. U हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, तो del U क्या बोलेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस E इंटू del R. इसको हम इक्वेशन नंबर 3 सपोज करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कैन से हियर E इज इक्वल टू माइनस E ऑफ dr विल बी del V के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा है. तो E की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस del V अपॉन del R. इसका मतलब क्या है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीजेस. पोटेंशियल हमारा हरदम डिक्रीज होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हरदम डिक्रीज होता है. और यहाँ पे पोटेंशियल VA की वैल्यू क्या है? ग्रेटर है देन VB. यहाँ पे पोटेंशियल VA की वैल्यू ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू VB. सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग द नेगेटिव पोटेंशियल हियर माइनस del V अपॉन del R. Electrostatic potential energy of a system of charge. Let we suppose the electrostatic potential energy is U, that is a 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. When two system of charges are present there, Q1 and Q2. अगर दो charges Q1 और Q2 present है at the distance R, then we will say that electrostatic potential energy U is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. अभी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. That is independent of the spatial location of the charge. हमारे लोकेशन पे से इंडिपेंडेंट होती है. सेकंड, डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, यानी चार्ज के डिस्टेंस जो उनके बीच का डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है. नाउ वी हैव गॉट द इक्वेशन नंबर 7 एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. एक चीज़ और ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है. जब दोनों चार्जेस, दो सिमिलर चार्जेस होते हैं Q1 और Q2, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करती है. ध्यान रखना, इन केस ऑफ द सिमिलर चार्ज, यानी दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी. अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो हमारा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करता है. ये टॉपिक, ये पार्ट
MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन केस ऑफ द सिमिलर चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, इन केस ऑफ द नेगेटिव चार्ज अनलाइक चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी विल बी देयर। नाउ ये था हमारा दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कि व्हेन टू सिस्टम ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट देयर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब हम करेंगे थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कि व्हाट विल हैपन व्हेन थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट देयर। थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब कि वन इज़ द Q1, सेकेंड इज़ द Q2 एंड थर्ड इज़ द Q3। हमारा अभी तक हम लोगों ने दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ऐसे हम फोर्थ सिस्टम के लिए पढ़ेंगे, फिर nth सिस्टम के लिए हम लोग निकालेंगे। नाउ व्हेन थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट देयर, लेट अस सपोज द थर्ड वन इज हियर Q3 एंड द डिस्टेंस इज हियर बिटवीन, हम डिस्टेंस को यहाँ पर चेंज करेंगे। थर्ड सिस्टम ऑफ चार्ज हमारा यहाँ पे Q3 है। नाउ the distance is here between Q1 and Q2 is R12, Q1 and Q3 is R13 and Q2 and Q3 is R23। तीनों के बीच का डिस्टेंस है। देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 पहले का डिस्टेंस, Q2 Q3 अपॉन R23 Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस और Q1 Q3 अपॉन R13। इसको हम सपोज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हम डिस्टेंस क्या लेंगे बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ चार्ज। व्हेन द चार्ज इज Q1 Q2 देन डिस्टेंस इज R1 R2, व्हेन द चार्ज इज Q2 Q3 द डिस्टेंस इज R2 R3, यहाँ पर डिस्टेंस R2 R3 होगा। व्हेन द चार्ज इज Q3 Q1, जब Q3 एंड Q1 चार्ज होगा तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा R1 3। यू कैन सी द येलो ब्रैकेट, येलो इज कलर इज shown there, with the yellow color we are showing there। this is the equation number 8। इसको हम equation number 8 से represent करेंगे। we can also write in the general form u is equal to, इसको general form में लिख सकते हैं u12 u23 and u13। इसको जब हम इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगा। वी कैन राइट हियर इन द फॉर्म जनरल फॉर्म u टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू U12 U23 एंड U13 के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। ओके, जनरल फॉर्म में हम लिख करके दिखाते हैं यहाँ पे। इन द केस ऑफ थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज, जब तीन सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं तो जनरल फॉर्म ऐसे होता है U12 U23 U13। ओके, सो ऑन वी कैन से फॉर द n सिस्टम ऑफ चार्ज। जब फोर्थ सिस्टम ऑफ चार्ज होंगे Q1 Q2 Q3 एंड Q4 तो भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। जब 5 सिस्टम ऑफ चार्ज होंगे तो भी ऐसे हम कर सकते हैं। बस ध्यान रखना U फर्स्ट और सेकंड के बीच में U12 लिखेंगे, सेकंड थर्ड के बीच में U23 लिखेंगे और थर्ड और फर्स्ट के बीच में U13 लिखेंगे। दिस विल बी द सिस्टम ऑफ चार्ज, थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज। इसको इक्वेशन नंबर 9 सपोज करेंगे। ये हम देख सकते हैं कि थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज हमारे थ्री प्लेन्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ फॉर द केस ऑफ n सिस्टम ऑफ चार्ज, व्हेन nth सिस्टम ऑफ चार्ज इज हियर वी कैन राइट हियर U12 U23 U34 एंड डॉट 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 एंड लास्ट वन इज द U1n। सबसे लास्ट में U1n होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या था, U था। इसकी वैल्यू क्या हमने निकाला था, U इक्वल टू 1/4πε0। पीछे हम लोगों ने जो निकाला था यहाँ पे थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या है Q1 Q2 एंड Q3। इनके बीच का डिस्टेंस R12 R23 एंड R13। नो इसके लिए जनरल फॉर्मूला हमने क्या निकाला था Q1 Q2 अपॉन R12 Q2 Q3 अपॉन R23 और प्लस Q3 Q1 के लिए R13। ओके, ये हमने जनरल फॉर्मूला निकाला था। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसको जनरल फॉर्म में लिखा था। R12 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q1 एंड Q2। R23 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q2 एंड Q3 एंड R13 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज Q1 एंड Q3। ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो
राइट हियर इन जनरल फॉर्म u इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं जनरल, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज किया, जनरल फॉर्म में u12 u23 और u13, क्वेश्चन नंबर 2 सपोज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 सपोज करेंगे। ओके Okay class, now we are going to derive an expression for electrostatic potential energy of the system of charge in the term of the potential, यानी पोटेंशियल के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना है। वी आर सपोजिंग हियर अ पॉइंट P1 on the x-axis. This is the direction of the electric field. We have supposed the x, y, z 3 axis and the point P1 is on x-axis. The distance between the origin and the point P1 is R1. Then potential at a point P1 due to the electric field is V R1. Now हमने चार्ज एक Q1 सपोज किया, that is a charge Q1 is at infinite at somewhere place. Now we are finding the work done from the charge transferring from infinite to point P1, that is a W1. हमने चार्ज को इनफाइनाइट से P1 तक लेकर आए, the work done is a W1. अब द पोटेंशियल विल बी V1 V R1, पोटेंशियल क्या लिखेंगे V R1 इज इक्वल टू W1 अपॉन Q1. V R1 इज द डिस्टेंस वेक्टर, रेडियल वेक्टर वी कैन से है। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा Q1 V R1, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो W1 इज इक्वल टू हमारा क्या निकला Q1 V R1. नाउ वी आर गोइंग टू अज्यूम द पोटेंशियल ड्यू टू द सोर्स चार्ज एट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P1 एंड इनफाइनाइट. हमने अज्यूम किया अज्यूमिंग द पोटेंशियल ड्यू टू द सोर्स चार्ज एट P1 एट इनफाइनाइट, P1 एट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू कितना होगी इनफाइनाइट पे कितना होगा डेल्टा V इक्वल टू V R1 के इक्वल, कि अगर एक चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पे इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होगा और P1 पर हमारा V R1 होगा। सेकेंड केस में हमने क्या किया कि चार्ज को हमने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे इनफाइनाइट पर लेकर गए। अब इस केस में हम सपोज करेंगे कि V R1 की वैल्यू 1 वोल्ट है, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी गेन हेयर यहाँ कितना हो जाएगा W1 इक्वल टू Q1 V R1, यहाँ पे V R1 की वैल्यू हम 1 वोल्ट सपोज करके चलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी बिटवीन P1 एंड इनफाइनाइट, डेल्टा V इक्वल टू V R1 माइनस V इनफाइनाइट, दैट इज डेल्टा V इक्वल टू V R1 माइनस V इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होगी तो डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, क्योंकि हमने ऊपर V R1 की वैल्यू 1 वोल्ट सपोज करके चल लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एट V R1 इज़ ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, यानी V R1 का पोटेंशियल ज़्यादा है V इनफाइनाइट के कंपैरिजन में। इसके पहले भी हमने लास्ट डेरिवेशन में हमने किया था VA का पोटेंशियल हमने फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल हमने ज़्यादा लिया था, सेकेंड प्लेट का हमने कम लिया था। ओके नाउ हेयर V R1 इज़ ग्रेटर देन V इनफाइनाइट, क्यों बिकॉज ऑफ हमने इनफाइनाइट पे 0 सपोज किया है। काइनेटिक एनर्जी नाउ गेन कितना होगा दैट इज़ Q नॉट V R1, ये हमारा इतना अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर चार्ज हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लेते हैं और पोटेंशियल हम 1 वोल्ट लेते हैं तो हमारा कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, उसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी टू ट्रांसफर द चार्ज 1 यूनिट ऑफ चार्ज एट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पे अगर 1 यूनिट ऑफ चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी जूल में कन्वर्ट हो जाएगी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। तो जितनी हमारी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वर्क डन टू ब्रिंग Q1 चार्ज टू P1। हम जो Q1 चार्ज है हमारा उसको हम P1 तक लेकर आएंगे, उसमें हम कितना वर्क डन फाइंड कर रहे हैं उसके वर्क डन को हम निकालेंगे। सपोज करते हैं कि हमारा जो वर्क डन है दैट इज़ W1, हमारा चार्ज Q1 को P1 तक लाने में जो भी वर्क डन हम करेंगे दैट इज़ W1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी Q1 इंटू V R1, इसके पहले भी हमने भी पढ़ा था कि W1 इक्वल टू Q1 इंटू V R1।
नाउ पोटेंशियल एट P2, एक हमने पॉइंट P1 यहाँ पे सपोज किया था, अब दूसरा पॉइंट हम सपोज कर रहे हैं P2 और इसकी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज़ R2। इसका डिस्टेंस हमने ओरिजिन से मेज़र किया, दैट इज़ R2। ये सेकेंड कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन है देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा VR2। नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग Q2 टू P2, Q2 चार्ज को P2 तक लाने में कितना वर्क डन करेंगे, दैट इज़ W2। हमने चार्ज Q2 को P2 तक ला रहे हैं, अभी हमने चार्ज इससे पहले चार्ज Q1 को P1 तक लाए थे, अब Q2 को P2 तक लाएंगे। तो Q2 चार्ज को इन्फाइनाइट से P2 तक लाने पे जितना भी वर्क डन करेंगे दैट इज़ W2। हमने पहले Q1 चार्ज को सपोज किया था, अब दूसरे केस में Q2 चार्ज को सपोज कर रहे हैं। नाउ द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज इज़ W2, तो W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 इंटू VR2। जैसे हमने VR1 Q1 इंटू VR1 का प्रोसेस किया था, वैसे Q2 इंटू VR2 का प्रोसेस करेंगे। देन टोटल वर्क डन टू होल्ड द चार्ज Q2 अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द Q1 विल बी W12। यानी अगर Q2 चार्ज को Q1 के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, Q2 और Q1 में एक दूसरे की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो उसके लिए जो वर्क डन होगा दैट इज़ द W12। यानी Q1 हमारा प्रेजेंट है P1 पर और Q2 हमारा प्रेजेंट है P2 पर, इनके बीच में कुछ वर्क डन होगा ट्रांसफ़र करने में, तो उस वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W12। इसको हम रिप्रेजेंट करें W12 से। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 Q1 Q2/R12। इसके पहले हम लोगों ने डिराइव किया था पोटेंशियल एनर्जी का केस में, वहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2/R12 डिराइव किया था। इसी तरह ट्रायंगुलर इक्वेशन था, हम यहाँ पे आगे लिख ले रहे हैं। टोटल वर्क डन टू होल्ड Q2 एट P2 विल बी Q2 VR2 प्लस W12। W12 किसके बीच में वर्क डन है, बिटवीन Q1 एंड Q2, यानी हम पॉइंट P1 P2 कह सकते हैं, और Q2 VR2 हमारा सेकेंड चार्ज की वजह से वर्क डन है। देन W12 की हमने वैल्यू पुट किया, दैट इज़ 1/4πε0 Q1 Q2/R12। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। देन टोटल वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्ज। अब हम पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज को असेंबल करने में टोटल वर्क डन कितना होगा, पहले की वजह से Q1 VR1, दूसरे की वजह से Q2 VR2, और पोटेंशियल एनर्जी प्लस करेंगे इसमें 1/4πε0 Q1 Q2/R12, साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड हो जाएगा। तो ये पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज को असेंबल करने में इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन हम करेंगे। ओके ये हमारा फाइनल वैल्यू है इसको वर्क डन का। क्लास नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। नाउ वी कैन सी ऑन द फिगर अ डायपोल इज गिवन हियर with charge -q and +q that is situated at angle theta degree from the x-axis, and the direction of electric field is also from the x-axis, is in the direction of the x-axis. Now electric dipole in a uniform electric field will be, जो हमने टॉर्क निकालना है इसमें, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने सपोज किया टाउ, यानी टॉर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टाउ, और टॉर्क की वैल्यू क्या होगा, PE साइन थीटा। ये टॉर्क जो है हमारा इस डायपोल को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ले जाएगा। नाउ ये टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको लाने की कोशिश करेगा। नाउ सम एक्सटर्नल टॉर्क इज वर्किंग हियर, कुछ एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे लग रहा है जो इस डायपोल को θ2 डायरेक्शन में ले जाएगा फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देन द वर्क डन टू बाय द एक्सटर्नल टॉर्क हमने सपोज किया दैट इज़ द W। इस एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करने में इसको θ1 एक्स एक्सिस से θ2 डायरेक्शन में रोटेट कराने के लिए कुछ एक्सटर्नल वर्क डन होगा, उसकी वैल्यू हम सपोज करते हैं दैट इज़ द W। ये हमारा जो वर्क डन है W है, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इंटू डी थीटा। यहाँ पे θ1 θ2 इज़ द एंगल। नाउ
यहाँ पे टॉर्क हमारा एक्सटर्नल टॉर्क हमारे टॉर्क के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने इसको टाउ की इक्वल सपोज कर लिया। अब हमने पुट किया, यानी इन द प्लेस ऑफ द एक्सटर्नल टॉर्क वी कैन राइट हियर टाउ। अब टाउ की हम वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ अ पी ई साइन थीटा एंड द एंगल इज थीटा 1 टू थीटा 2। टॉर्क की हमने टाउ की वैल्यू पुट किया, दैट इज़ अ पी ई साइन थीटा एन टू डी थीटा। नाउ पी एन ई इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो हमारा वैल्यू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा एंड द लिमिट इज थीटा 1 टू थीटा 2। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। अब कुछ केस सपोज करेंगे, इसको हम, ये हमारा वर्क डन है, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब कुछ हम केस सपोज करते हैं कि इफ़ थीटा 1 इज़ अ 90 डिग्री एंड थीटा 2 इज़ अ एंगल एट थीटा 1 90 डिग्री पे है और थीटा 2 एंगल थीटा पे है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी 0 होती है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस पी इंटू ई कॉस थीटा, और पी ई कॉस थीटा हमारा क्या होता है पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट है, तो हम पी ई कॉस थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी एट प्लस क्यू चार्ज कितना हो जाएगा वी आर वन, और माइनस क्यू चार्ज पे वी आर टू हमने सपोज किया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर वन टू कितना है 2a के इक्वल है, क्योंकि डायपोल के बीच का डिस्टेंस हमने 2a सपोज किया, तो आर वन टू की वैल्यू क्या हो जाएगा 2a के इक्वल हो जाएगा। नाउ आर वन टू की वैल्यू हमारा यहाँ पे जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a हो जाएगा। नाउ टोटल एनर्जी फाइंड करने का हमने पीछे फॉर्मूला फाइंड किया था, दैट वाज Q1 VR1 Q2 VR2 अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। हमने यहाँ पे VR1 VR2 की वैल्यू पुट किया, Q की वैल्यू पुट किया और R12 की वैल्यू पुट किया, तो हमें ये मिल गया। नाउ इसको और सॉल्व करेंगे, Q को कॉमन लेंगे, तो हमारा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा V1 R1 माइनस VR2 हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, Q की वैल्यू हम कॉमन लेंगे दोनों से, चार्ज स्टार्टिंग की दो टर्म से, तो Q वी आर ब्रैकेट में हो जाएगा VR1 माइनस VR2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, ये आ गया। नाउ अब हम सपोज करेंगे, अब हमें पता है कि VR2 सेकेंड पोटेंशियल जो है हमारा ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज इज़ अ ग्रेटर देन VR1, तो पोटेंशियल इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ेंगे पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल हम क्या ले सकते हैं VR1 माइनस VR2, और ये किसके इक्वल होगा माइनस ई डी आर के, सो वी कैन से dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। नाउ ऑल्सो वी नो डी आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा, वी कैन सी फ्रॉम द फिगर, हमने इसको एक ट्राइंगल के फॉर्म में बना लिया, तो डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगा cos थीटा के रिस्पेक्ट में 2a cos थीटा, क्योंकि cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो VR1 माइनस VR2 इज इक्वल टू माइनस 2a cos थीटा इंटू ई। अब 2a cos थीटा में दोनों साइड में q से मल्टीप्लाई किया, नाउ वी नो दैट ये क्या आ गया हमारा माइनस q इंटू 2a cos थीटा इंटू ई। अब 2a इंटू क्यू क्या है हमारा डायपोल मूवमेंट, इसको हम p से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा ये क्या आ गया q इंटू VR1 माइनस VR2 इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, वही जो हमने पीछे प्रूफ किया था। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम सपोज करेंगे कि व्हेन बोथ पोटेंशियल आर इक्वल और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे है, देन इस केस में क्या हो जाएगा VR1 इक्वल टू VR2 और पी ई कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 0,
क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री होती है, तो E cos थीटा हमारा 0 हो जाएगा। देन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, -1/4πε0 Q²/2a। ये लास्ट वाला केस बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं। फिर चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। बाय बाय, टेक केयर।